इससे पहले कि हम .NET के दो अज्जा जो हमने पहले डिस्कस किए थे CLR और FCL के बारे में जाने, हम C# लैंग्वेज की तख्लीक की वजह जानते हैं। हम पहले C और C++ के बारे में ये जान चुके हैं कि C# का C इन्हीं लैंग्वेज से लिया गया है। जब हम इन दोनों का कोड कंपाइल करते हैं तो वो कंपाइल के बाद इस नेटिव कोड में, मतलब चलने वाले कोड में बदल जाता है जिस मशीन में वो कंपाइल किया होता है। यानी अगर आपका सोर्स कोड विंडोज की मशीन में होता है तो वो कंपाइलेशन के बाद विंडोज में चलने वाले कोड में बदल जाता है, यानी विंडोज की exe फाइल में बदल जाता है, जिसकी वजह से आपका कंपाइल हुआ कोड विंडोज के अलावा किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम यानी लिनक्स और मैक में नहीं चलेगा, जो बहुत ही बुरा है क्योंकि हमें हर ऑपरेटिंग सिस्टम और मशीन के लिए पूरा कोड या फिर कुछ कोड का हिस्सा दूसरा लिखना पड़ेगा। जब माइक्रोसॉफ्ट ने नई C# लैंग्वेज बनाने का इरादा किया तो उन्हें यही फिक्र लाहक हो गई जो हमने अभी बयान की है। उन्होंने वही तरीका अपना लिया जो जावा लैंग्वेज में होता है। जावा में आपका सोर्स कोड कंपाइल के बाद नेटिव कोड में नहीं बल्कि बाइट कोड में बदलता है। यही काम C# में भी डाल दिया गया, यानी आपका सोर्स कोड कंपाइल के बाद IL मतलब इंटरमीडिएट लैंग्वेज में बदलता है जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकता है। यानी IL फिर एक और कंपाइलेशन जिसे JIT यानी जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन कहते हैं, इस मशीन और ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जीक्यूशन फाइल में बदल जाता है जिसमें इसका चलना मकसूद होता है। इस तरह हमें इसकी फिक्र नहीं करनी पड़ती कि आपका सोर्स कोड का आउटपुट किस ऑपरेटिंग सिस्टम और मशीन में चलेगा, जो एक बहुत जबरदस्त अमल है। अब आगे मजीद तफसील से .NET फ्रेमवर्क को देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। हम जान चुके हैं .NET फ्रेमवर्क में C# के अलावा और भी लैंग्वेजेस पाई जाती हैं, जैसे F# और VB.NET, जैसे इस तस्वीर में दिखाया गया है। ये तमाम लैंग्वेजेस की क्लासेस एक ही होती हैं जिनको फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी कहते हैं। इन तीनों लैंग्वेजेस का सोर्स कोड कंपाइलेशन के बाद एक और लैंग्वेज में, जिसे कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज कहते हैं, बदल जाता है। ये वो फाइल होती है जो आगे चलकर सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक फिर कंपाइल की जाती है और इसे इस फाइनल शक्ल में बदलने के लिए, जिसे हम एग्जीक्यूशन फाइल कहते हैं, वो कोई ऐप भी हो सकती है या फिर exe फाइल। इस फाइनल कंपाइलेशन को CLR मतलब कॉमन लैंग्वेज रन टाइम कहते हैं। .NET में इस सारे अमल को CLI यानी कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद है तो आप मुझे Patreon में भी सपोर्ट कर सकते हो with as low as $1. It really helped me to develop these videos. Thank you. Please follow us on Twitter, Instagram and like our page on Facebook and subscribe our channel on YouTube and ring the bell icon for upcoming videos. You can also follow us on TikTok as well.